तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनाव के लिहाज से हर राज्य जरूरी है, लेकिन सभी की नजरें टिकी हुई है 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश पर। इस बार बीजेपी ने यूपी की 80 सीटें जीतने का प्लान तैयार किया है। वहीं विपक्ष भी लगातार यूपी में बीजेपी को मात देने का दम भर रहा है, लेकिन सच्चाई देखें तो विपक्षी गठबंधन के दावे केवल बयानों तक ही सीमित लगते हैं और जमीनी हकीकत कुछ और कहती है। इसकी बानगी भी तब देखने को मिल गई जब कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजस्थान से राज्यसभा के लिए पर्चा भरा, जिसके बाद से ये साफ हो गया कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। ऐसे में सवाल खड़े होने लगे, क्या उनकी रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी? लेकिन सूत्रों के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि प्रियंका गांधी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, जबकि दूसरी ओर अमेठी को लेकर भी तस्वीर साफ नहीं है। यूपी की इन दोनों सीटों से गांधी परिवार चुनाव लड़ता आया है, लेकिन आने वाले चुनाव में अभी तक ऐसा कोई संदेश नहीं मिला है कि पार्टी गांधी परिवार के किसी सदस्य को मैदान में उतारेगी। ऐसे में सवाल उठना भी जायज है कि क्या गांधी परिवार ने यूपी से चुनावी रिश्ता खत्म कर लिया है। नमस्कार, मैं आपके साथ अंशिका। दरअसल अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट से नेहरू गांधी परिवार का एक भावनात्मक रिश्ता रहा है। अमेठी में राहुल गांधी को बीजेपी की स्मृति ईरानी से हार मिले 5 साल होने जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और गांधी परिवार के लिए अभी तक ये जख्म हरे हैं। 2019 के बाद से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने 2 से 3 बार ही अमेठी का दौरा किया है। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से गांधी परिवार का कोई भी सदस्य अमेठी नहीं गया। इतना ही नहीं, गांधी परिवार का कोई प्रतिनिधि भी अमेठी में नहीं है। वहीं स्मृति ईरानी लगातार अमेठी के साथ रायबरेली में भी एक्टिव है। वो एक के बाद एक लगातार दौरे कर रही हैं। ऐसे में सवाल उठना भी जायज है कि यूपी की जिन सीटों से गांधी परिवार का रिश्ता था, क्या उन्हीं से नाता तोड़कर कांग्रेस कैसे बीजेपी को हराने के सपने देख रही है। फिलहाल राहुल गांधी 2004 से लेकर 2014 तक यानी लगातार 3 बार अमेठी से जीतकर संसद पहुंचे। साल 2014 में केंद्र में बीजेपी और एनडीए की सरकार बनी, लेकिन राहुल गांधी ने लगातार 3 लोकसभा चुनाव जीत के साथ बड़ा इतिहास बनाया था। उन्हें मोदी लहर के बावजूद भी बम्पर जीत हासिल हुई, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि राहुल अगले चुनाव यानी 2019 में स्मृति ईरानी से हार गए। साल 2014 के आम चुनाव में राहुल से कड़ी टक्कर के बाद स्मृति चुनाव हार गई थी, लेकिन चुनाव हारने के बाद भी उन्होंने अमेठी क्षेत्र को नहीं छोड़ा। उन्होंने अमेठी से अगला चुनाव लड़ने के लिए फिर से कमर कस ली। उन्होंने क्षेत्र में अपनी सक्रियता को बनाए रखा। नतीजा हम सभी ने देखा। 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया। स्मृति ईरानी ने जब से अमेठी में सांसद पद संभाला है, वे क्षेत्र में सक्रिय है। लगातार वो हर महीने अपने क्षेत्र का दौरा करती जाती है। साल 2024 के चुनाव की तैयारी उन्होंने 2023 से ही शुरू कर दी थी। पिछले साल ही स्मृति ने जन संवाद विकास यात्रा के तहत सेक्टर पर सेक्टर जाकर चौपाल लगाते हुए जनता से सीधे संवाद करना शुरू किया, जबकि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हारने के बाद अब तक केवल 3 बार ही आए हैं। यहाँ तक स्मृति ईरानी ने अमेठी में घर भी बनवा लिया है ताकि वे अमेठी में रहकर जनता से रूबरू हो सके। देखा जाए तो अमेठी शुरू से ही एक हॉट सीट रही है। जब से स्मृति ईरानी अमेठी से सांसद बनी है, तब से लगातार बीजेपी को यहाँ पर मजबूती हासिल हुई है। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में ये पता लगता है कि अमेठी में बीजेपी का जनाधार और मजबूत हुआ है और कभी कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली अमेठी अब उससे मुंह मोड़ चुकी है। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं थी। वहीं साल 2017 के विधानसभा चुनाव में गौरीगंज विधानसभा सीट छोड़कर अन्य सभी सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था। साल 2017 के चुनाव में कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। वहीं साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भी अमेठी लोकसभा की 5 सीटों में से 3 सीटों पर भाजपा का परचम लहराया था, जबकि 2 सीटें सपा के खाते में गई थी और कांग्रेस खाली हाथ रह गई थी। कुल मिलाकर अमेठी में बीजेपी और स्मृति ईरानी की सक्रियता के आगे कांग्रेस कमजोर पड़ गई है और जिस तरह से पहले अमेठी और अब रायबरेली से गांधी परिवार ने मुंह मोड़ा है, वो हाशिए पर खड़ी कांग्रेस को और कमजोर करेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो अमेठी सीट को लेकर जिस तरह से कांग्रेस का हाल हो रहा है, उससे देखकर तो यही लग
लग रहा है कि बीजेपी को ये सीट जीतने में ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने का जो प्रतिशत है वो लगभग ना के बराबर ही है। राहुल गांधी वायनाड से सांसद हैं, वहीं प्रियंका गांधी जो है, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो अमेठी से चुनाव लड़ने पर मना कर चुकी। राहुल गांधी वायनाड से सांसद हैं, जबकि प्रियंका गांधी के इस सीट से चुनाव लड़ने का जो प्रतिशत है वो ना के बराबर है। कांग्रेस दोनों के अलावा किसी और चेहरे को अगर अमेठी से उतारती है तो स्मृति ईरानी को चुनाव जीतने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। स्मृति अपने क्षेत्र में वैसे भी सक्रिय तौर पर काम करती है। फिलहाल अमेठी और रायबरेली जैसा हाल कांग्रेस का केवल इन्हीं दोनों सीटों पे नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में है। ऐसे में अगर गांधी परिवार इन दोनों सीटों से भी मुंह मोड़ लेता है तो यूपी की तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी और कांग्रेस को चुनाव में क्या मिलेगा ये भी समझ आ जाएगा। हालांकि देखना ये दिलचस्प होगा कि अमेठी और रायबरेली सीट से बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस किसे मैदान में उतारती है। हालांकि इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।